जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे आइए बच्चे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लगा है, यदि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में 4 साइन थीटा है, तो एंगल जो लेना है 0 से बड़ा 90 से छोटा लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। इसका मतलब ही यही होता है। एक स्क्वायर थीटा की मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन में आप ये 3 cos स्क्वायर थीटा जो है तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर में 4 साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें गुणा करेंगे तो 3 होगा माइनस 3 साइन थीटा। आप चलिए कर लीजिए, 3 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में 1 होगा साइन थीटा। सभी को उठा के इस 3 और 1 जुड़ जाएगा, 4 होगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा और ये माइनस में आएगा 4 बराबर 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। ये दोनों गुणा करते हैं तो -12 आया। 2 नंबर ढूंढिए जो कि गुणा करने पे -12 हो जाए। 6 गुना -2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। साइन थीटा का सीधा सीधा मान होगा ये माइनस बराबर के उस जाएगा तो माइनस वाले जो संख्या प्लस में होगा, प्लस वाले वो माइनस में होगा, -6 होगा। ये क्या होगा? माइनस है 2। और अगर इसके एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है क्या, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर के आगे क्या कॉफिशिएंट भाग देंगे। ये बोला गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये बताओ, माइनस नेगेटिव कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, ऑल आर पॉजिटिव। साइन थीटा हमारा क्या हो गया? 2/3। एक ट्रिपलेट बना लेंगे। अगर ये थीटा है, ये पी अगर 2 होगा तो ये एच होता है, पी बाय एच होता है, एच होता है, तो ये हमारा 3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? √3 9 आपका 2 जाएगा, 2 4 जाएगा तो 5 होगा। अगर आप पी निकालेंगे, पी की मान 5 आ गया। पूछा गया है क्या? एक स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है? एच बाई बी होता है। स्क्वायर कर दोगे, एच कितना है? 3 के स्क्वायर 9 होगा, और बी कितना? √5 के स्क्वायर 5 होगा। 9/5 हमारा कितना हो गया बच्चे? 9/5। अपना, केवल इंसान को अपना देखना चाहिए कि मुझे, मेरे में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ लोग क्या होता है, अब जैसा आप रहेंगे वैसा सोचेंगे। जो बेहतर लोग होते हैं वो बेहतर सोचते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो बेवकूफ तरीका से सोचेंगे, है ना। उसकी सोच की बात ही नहीं है। जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ेंगे, और जिनको लगता है जज कर लेंगे तो हम बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे, 30 मार खान हो जाएंगे, नौकरी सरकार तोरे घरे आके बैठ के नौकरी दे देगा तोरा। देखोगे, अगर 3 पॉजिटिव नंबर को अगर आप जोड़ रहे हैं और ये अगर 0 हो गया तो a³ + b + c बराबर में होता है 3abc होता है। अगर a + b + c अगर 0 हो गया तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, नीचे में हमारी एलसीएम z होगा। एक्स वाई जेड कट जाएगा तो केवल x बचेगा, ऊपर में x² है, क्या हो जाएगा? x³। ये भी ऐसे ये y³ होगा, ये क्या होगा? z³। प्यारे बच्चे, x + y + z बराबर में 0 है तो q मान क्या होगा? 3xyz होगा, और नीचे में भी z है। ये कट जाएगा तो सीधा आंसर हमारा क्या होगा? हो जाएगा। लगा है, यदि बहुपद ये दिया गया है कि सुनिए, वर्गों का योग बताइए। क्या बताना है? मानिए अल्फा प्लस बीटा है, आपको क्या बताना है? वर्गों का योग दिया गया है। वर्ग स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मान कितना? के की मान बताना है। अरे साथियों, अल्फा प्लस बीटा की मान क्या होता है? -b/a। -b क्या है? कॉफिशिएंट x होगा 9। a क्या है? x², कुछ नहीं, -9। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c कितना? 3k है। a कितना है? कुछ नहीं, 1 है, 3k हो जाएगा। अब ये दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आप अल्फा प्लस बीटा में बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, -9 है, इसका स्क्वायर करेंगे, x², अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है?
3k है, रहने दीजिए, लिख दीजिए एक बार, अल्फा इंटू स्क्वायर 81, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना 22 है, अल्फा इंटू बीटा 3k है, बराबर में जाएगा तो जाएगा 0 60, के की मान क्या हो गया बच्चे 10 हो गया, के की मान क्या होगा 10 होगा, आंसर क्या होगा, क्या होगा। आज हम टेस्ट नहीं दे पाए, क्यों? अगर एक सम बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है, एक है, एक तो तरीका होता अगर आंतरिक कोण दिया गया तो बाह्य कोण निकाल लो, 180 घटा के डायरेक्ट 360 में इतना आएगा, बाह्य कोण भाग दोगे आंसर आ जाएगा। यह तो प्रत्येक आंतरिक कोण है n माइनस 180 डिग्री बटा में n, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला यही है, कितना 65। साथियों अगर कटता है तो काट दीजिए, 5 से सीधा सीधा कटेगा या इसको इधर गुणा कर दीजिए, कर दीजिए, करना है वो करेंगे। एक बार n तो 18 दूनी 36, इधर जाके गुना होगा तो 165, इधर आके घट जाएगा, 1 5 होगा, ये 15n होगा, इधर जाके घट गया 300 माइनस 60 प्लस n बराबर में हो जाएगा 15। गांव की संख्या आगे बच्चे, ठीक है बच्चे आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक ये शब्द दिया गया है कि अक्षरों की कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकती है अगर स्वर्ण को हमेशा एक साथ रखा जाए। तो मेरे प्यारे साथियों कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 है। स्वर्ण इसमें क्या है, तो सर ए और यू है, ए और यू को एक साथ हमेशा रखा जाए, बाकी कितना बचा, तो सर जी डी बच रहा है, आर बच रहा है, जी बच रहा है, एच बच रहा है, टी बच रहा है। तो सर जी कितने अक्षर अभी टोटल हो गए, ये दोनों एक साथ 1 2 3 4 5 और ये एक दोनों साथ में, ये दोनों साथ में 1 2 3 4 5 6, तो सर फैक्टोरियल 6 तरीका हुआ लिखने का, फैक्टोरियल 6 तरीका से शब्द बनेगा, ये दोनों साथ, तो ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज करके बनेंगे, दो स्वर्ण है तो दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज करेगा, तो फैक्टोरियल 2 तरीका से ये भी बन सकता है। तो फैक्टोरियल 6 की मान होता है कितना 720 होता है, और फैक्टोरियल 2 की मान 2 होता है। सर जी 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14, सर जी 1440 होगा, आंसर क्या होगा 1440, आंसर 1440 होगा। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी की मान 0 है, तो अब बताएंगे इसकी मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों यहां से कोई फार्मूला वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसी भी आप 3 संख्या को रेंडमली ले सकते हैं जो कि जोड़ने पे 0 आ जाए, कोई संख्या आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन प्लीज, क्या अगेन क्या बताएं, ये वाला देखिए बोला गया है स्वर्ण जो है वोवेल को एक साथ रखना है, तो वोवेल ए यू है, एक साथ रख दिए, टोटल शब्द हमारा 7 था, ये दोनों एक में आ गया तो हमारा 6 बना। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से हम इसको सजा सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को, कभी ए आगे आएगा यू पीछे जाएगा, उस प्रकार से 2 शब्द है तो 2 प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2, टोटल निकाले तो कितना 1440 आया बच्चे। सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कभी भी 3 संख्या अगर 3 वेरिएबल रहे, ए बी सी 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है, तो यहां पे अपने मन से पुटिंग वैल्यू का प्रयोग करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं आएगा, अपने मन से पुटिंग वैल्यू का प्रयोग करते हैं। सर क्या कर सकते हैं, तो अपने मन से ए को ले लो 1, बी को ले लो -1, सी को ले लो 0, तो सर 1 -1 प्लस 0 0 हो जाएगा जी सर जी। तो वहां भी रखो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 के स्क्वायर 0 होगा, ये 1 के स्क्वायर 1, बी गुना सी 0 गुना सी की मान 0 है, गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, ये सीधा सीधा 2/1, मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। कोई भी मान रखो, लेकिन यहां पे क्या करना होगा, इस चीजों को कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आप जानते हैं 10 अल्फा इंटू 10 बीटा,
ये 1 होता है कब? जब अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों एंगलों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो। क्यों? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा 1 होता है, गुना करोगे तो ये दोनों के एंगलों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, एक हो जाएगा। इससे पहले क्या रहा होगा? 788 रहा होगा, 90 हो जाएगा। इससे पहले क्या रहा होगा? 87 रहा होगा। इसी तरह करते करते सभी का जोड़ा लगेगा, सभी जगह से 1 प्राप्त होगा और इसमें आएगा फाइनली 10 45 डिग्री भी बच जाएगा और नीचे भी 10 45 डिग्री बच जाएगा। तो 10 45 का भी मान 1 होता है, 1/1 सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीच में 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तभी 1 गुना 1 गुना 1 करोगे 1 ही होगा बटा 1। बोला गया 12 मानों का मानक विचलन दिया गया है, कितना है? 3 है। मानक विचलन बच्चे 3 है। तो एक बात बताओगे, मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन की फॉर्मूला होता है, मानक विचलन की एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बोला गया है यदि प्रत्येक मानक में बोला गया यदि प्रत्येक मान में 4 का वृद्धि की जाती है तो मानों में नए सेट का प्रसरण ज्ञात करें। देखोगे प्रत्येक डाटा में अगर 4 का वृद्धि करोगे, अमरजीत सर को खोजने वाले कौन है भाई साहब? अमरजीत सर से एक बार बात कर लीजिए बुआ। अब बताओगे अगर बोला गया 12 मानक है, मानक विचलन 3 दिया गया है और सभी डाटा बोला गया प्रत्येक मान में 4 का वृद्धि किया गया है, तो अगर आप सभी डाटा में 4 का वृद्धि करोगे तो जैसे 4 का वृद्धि करोगे तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मानक विचलन में। तो साथियों मानक विचलन में प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बोला गया प्रसरण ज्ञात करें। मानक विचलन मेरा 3 दिया गया है और रूट अंडर प्रसरण होता है इसकी फॉर्मूला। तो सर जी दोनों और होल स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। प्रसरण हमारा क्या हो जाएगा? 9 होगा। प्रसरण हमारा क्या होगा? 9 होगा। आ गया ये बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये गारंटी कहता है कि ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट होगा। ये दोनों को एक साथ रखो, ये दोनों को एक साथ रखो। देखिएगा हम एक्स स्क्वायर रख रहे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a, a की मान x रखोगे और b देखो 4x है तो b को मान लो 2, तो यहां पे b दे दो, 2 की स्क्वायर 4। सर ये 4 कहां से आया? तो 20 को तोड़ दो 2 भागों में 4, अगर निकाल लेंगे तो 16 बचेगा। आगे सर जी ये हो गया फॉर्मूला में। आगे बोला गया वाई स्क्वायर और प्लस में 8y है तो ए स्क्वायर प्लस में b को लिखो 2a, a कितना है? तो y है और b कितना बचा? ताकि 8 आ जाए तो सर 4 रखेंगे। आगे 4 की स्क्वायर करोगे तब ना 16 होगा। तो देखोगे 16 यहां और 4 यहां, तो 16 4 कितना होगा? 20 बराबर में 0 होगा। साथियों ये इतना से इतना लिखोगे, इतना से इतना लिखोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा? y प्लस में 4 का होल स्क्वायर। दो संख्या 0 तभी पॉसिबल है जब रियल नंबर का स्क्वायर करोगे। दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो और ये 0 हो। दोनों 0 होगा, 0 के स्क्वायर 0 करोगे 0 होगा। सर ये 0 होने के लिए आपको ये 0 करना पड़ेगा, x की मान 2 रखना पड़ेगा। इसे 0 करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? 0, y की मान -4 रखना पड़ेगा। y की मान कितना रखना पड़ेगा? -4 रखना पड़ेगा। मेरे साथियों पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की मान 2 है, 2 की स्क्वायर 4 होगा और वाई स्क्वायर की मान -4 है, तो -4 की स्क्वायर करोगे तो +16 होगा और ये दोनों जोड़ोगे तो 16 और 4 कितना होगा? 20 होगा। आंसर क्या होगा? बी। हाँ चलिए वो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। दी गई आकृति में बोला गया है एंगल बी ए सी, बी ए से इस एंगल अगर थीटा हुआ और बोला गया एंगल ओ बी सी, ये एंगल की मान निकालना है। एक बात बताएंगे, अगर ये सर्किल है, अगर ये 2 थीटा यहां हुआ तो सेम आर्क पे बना सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होता है, जो केंद्र पे बना एंगल इसका ये आधा होता है। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। गौर से समझोगे,
ये अगर अगर ये सर्किल है और ये केंद्र पर से ये इसको मिल रहा है, ये है, तो साथियों ये और ये त्रिज्या है और ये दोनों बराबर है। एक त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर होता है तो दोनों एंगल भी बराबर होता है, ये थीटा ये थीटा, तो दोनों तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से कि 2 थीटा आ चुका है, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो सर जी अब 180 माइनस 2 थीटा बना, ये यहां से यहां त्रिज्या गया, ये भी त्रिज्या गया, ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। सर हमारे 180 माइनस 2 थीटा बचा हुआ है, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। साथियों दोनों का एंगलों का योग पूछा है, दोनों एंगलों का योग पूछा, किसका? तो एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी, तो ए बी सी कितना है? थीटा है, और ये कितना है? तो 90 माइनस थीटा है, इसका कट जाएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, आंसर सीधा सीधा क्या होगा? 90 होगा। आंसर सीधा सीधा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 होगा। कोई बात नहीं बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है केपी, हम अमरजीत सर के जैसा नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि अमरजीत सर के जैसा हम है भी नहीं, आप उन्हीं से जाकर पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, यहां पे डिस्टर्ब करने के लिए मत आइए बउआ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सर पढ़ा ही रहे हैं, जहां सर पढ़ा रहे सर से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, सर आके अपना टेस्ट लेंगे, सर का ही टेस्ट है, सर ही मुझे दिए हैं। ठीक है बच्चे? अब हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं हो सकता है, आप ये खुद समझ सकते हैं, हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं हो सकता है, आप कोई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, आपको बेहतर पढ़ना ही भी नहीं है ना? मैन मैन बात क्या है, आप कुछ चीजों को समझिए, कुछ चीजों को आपको कोई भी चीजें तब तक हजम नहीं आ जाता है, हो जाता है, जब तक कि पुरानी चीजों का भूल नहीं जाते। हम ये भूलने किसी को नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है पहले आप आराम से इत्मीनान से बैठकर आप सोचिए समझिए और देखिए, एक बार चीजों को सोचने की समझने की, मतलब आप समय दीजिएगा तब कोई चीजें समझ में आता है, इतना आसान नहीं है। कोई अच्छी बुक अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कभी पीछे नहीं, मतलब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? तो आप कंपैरिजन मत कीजिए, अमरजीत सर वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाते हैं, नो डाउट, मैं उनके तरह कभी पढ़ाना भी नहीं चाहता हूं, मैं अपने आप में बेस्ट हूं, मैं अपने आप में बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, मुझे पता है मेरे बैच में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता होना चाहिए बिकरा पहाड़ी की मोड़ पे पूरा जाम लग जाता है मेरे बैच में, पूरा वो एरिया जब तक मेरा बैच टूटता नहीं तब तक जाम रहता है, इस बात को भी कल्पना आप सोच सकते हैं। तो हम बिल्कुल खराब पढ़ाते, इसीलिए उतने बच्चे आते हैं हमसे पढ़ने के लिए, हम एक्स वाई के फेर में नहीं रहते, हम डायरेक्ट आते क्वेश्चन को हिट करते हैं। ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत कीजिए, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, हम कमेंट पे अब ध्यान नहीं देंगे। किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु की आयतन ज्ञात करें। एक शंकु है मेरे प्यारे साथियों, अब ये शंकु है, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया गया 13 है, और ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है, इसकी आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दिया गया है 144 पाई दिया गया है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर की मान 144, आर की मान 12, अगर आर की मान 12 है, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, अगर मान लीजिए कि ये 13 है ये 12 है, तो ऊंचाई हमारा कितना होगा? 5 होगा। शंकु की आयतन पूछा गया, शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 12 गुना 12, और एच कितना है? 5 है, सर 3 से काटेंगे 4 होगा, तो सर जी 4 पंचे 20, 12 दूनी 24, 240 पाई होगा। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा या आलतू फालतू कमेंट कीजिएगा। अब बताइए
मेरा काम है अमरजीत सर कहाँ रहते हैं वो बताना है। अमरजीत सर से आप मिल लीजिए आकर, जो है भिखना पहाड़ी में सर तो रहते ही आपके बैच समाप्त करने के बाद, सर का बैच तो चल ही रहा है। बोला गया एक समकोण त्रिभुज, बोला गया एक समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी, उसकी परिवृत्त की क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो और इस त्रिभुज में दो प्रकार का अंदर वृत्त होगा तो अंतः त्रिज्या निकलेगा, बाह्य वृत्त होगा तो परित्रिज्या निकलेगा। ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। अगर परित्रिज्या निकालना हो तो h/2 कर्ण की आधा होता है, अंतः त्रिज्या निकालना हो तो लंब प्लस में आधार माइनस में कर्ण बटा 2 होता है। ये होता है बच्चे। तो पूछा गया है कि एक समकोण धारण करने वाला मतलब 3 और 4 है, तो पूछा गया परिवृत्त है तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, और परिवृत्त अगर होगा तो ये परित्रिज्या क्या होगा h/2 मतलब 5/2 होगा। इसकी एरिया पूछा गया, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 25/4 पाई। ये हो जाएगा 6 चौके 24.25 पाई। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौशक थीटा गुना में टेन थीटा बराबर 2/3 है, थीटा न्यून कोण है। तो साथियों कौशक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। 2/√3, 2 क्या है बच्चे? √3। sin थीटा से sin थीटा कट गया, ये इस ओर जाएगा, ये इस ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर में, ये सीधा पलट दोगे 1/cos है, cos ऊपर चला जाएगा मतलब √3/2 होगा। ये किस एंगल के लिए वैलिड होता है √3/2? तो थीटा cos 30 डिग्री होता है, √3/2 होता है, मतलब एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लगे एक निष्पक्ष पासे को फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को फेंकोगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन सकता है साथियों? 1 2 3 4 5 6 घटना बन सकता है, टोटल 6 केस बन सकता है। जो घटना घटने की बात की गई है, जो निष्पक्ष फेंके जा रहे पासे में से क्या पूछा जा रहा है कि सही वर्ग और घन हो, तो एक ही वो नंबर है, एक जो होता है वो वर्ग भी है और किसी का घन भी है, ठीक है, एक वर्ग भी होता है और घन भी होता है, बाकी बात कोई संख्या जो है वर्ग और घन नहीं है। आगे 64 रहता तो 64 4 का वर्ग घन भी होता है और 8 का वर्ग भी होता है। तो साथियों सीधा सीधा एक घटना घटा प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो मेरे साथियों, तो घटना 1 है, टोटल कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, तो 1/6 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का ई होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का ई होगा, कैसे हुआ? कैसे ई होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी पाई नहीं दिया है। हाँ, ये तो पाई किसी में नहीं लगाया है। देखो वो मिस्टेक कर गया होगा, आप समझिए बात को। अगर मान लीजिए पाई भूल गया तो अपने से दे सकते हो, अगर पाई नहीं देना है तो ई मार सकते हो। हमने पाई पाई यहां पे है हमारे पास, पाई हमारे पास है, पाई बिल्कुल 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 बच्चे बिल्कुल। पाई अगर आप लगा देते तो ठीक है, पाई नहीं है तो ई होगा। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। लगा यदि बिंदु P से वृत्त का स्पर्श रेखा AP 15 सेंटीमीटर वृत्त वृत्त को A पर मिलती है, यदि दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र P से कितना दूरी पर है? ये कोई वृत्त है, ये कोई बिंदु P है मानिए यहां से, और इस पे ये इसको छूता स्पर्श रेखा ये P है, और ये मानिए यहां छूरा स्पर्श रेखा ये कितना है 15 है, A पर मिलती है, और ये केंद्र है, केंद्र से इस पे मिला होगा 90 डिग्री होगा, और त्रिज्या इसका 8 है। बोला गया केंद्र से P का दूरी बताइए। ये
तो एक ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 8 15 17, तो ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा। केंद्र से पी की दूरी कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, टेन थीटा साइन बटा कॉस होता है, ये कट गया तो 1 बाई कॉस और 2 बाई 3 है, तो 1 बाई कॉस अगर मानिए है और 2 बाई 3 है, इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे तो ये क्या होगा? √3/2 बराबर में cos थीटा नहीं हो जाएगा? तो cos थीटा बराबर √3/2, और √3/2 किस एंगल पे वैलिड होता है? cos थीटा में 30 डिग्री के हो गया आंसर। वह अनुपात ज्ञात की वह अनुपात जिसमें बिंदु 4 5 दो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करती है, ज्ञात करना है। एक रेखा है जो कि 2 और 3 और 7 और 8 जोड़ने वाली रेखा, मानिए ये कोई पॉइंट है 4 5, कितना है? 4 5। इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो बताना। मान लो m/n में कर रहा है, इसको इधर गुना कर दो। आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे। सर n को इधर गुना करेंगे तो 2n होगा, प्लस में इसको इधर गुना करेंगे 7m होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो m + n होगा। अब बराबर में ये x कोऑर्डिनेट निकला, तो x कोऑर्डिनेट है कितना? 4 है। इसको इधर गुना कर दोगे 2n प्लस में 7m बराबर में 4m प्लस में 4n, ये घटेगा तो 3m होगा, ये घटेगा तो 2n होगा। तो साथियों यहां से देखोगे तो m/n हो जाएगा 2/3 होगा। m की मान 2, n की मान 2, मतलब 2:3 में डिवाइड होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, 2:3 में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। सभी बच्चे का लगभग आंसर आ रहा है। तो लगा एक प्रकाश स्तंभ के दो किनारों पर समुद्र में दो जहाजें चल रहे हैं। दो जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। लाइट हाउस 90 मीटर ऊंचा है, तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी बताइए। ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसका लंबाई जो है 90 मीटर है। ठीक है बच्चे, एक जहाज मानिए इस ओर है, एक जहाज इस ओर है। इसकी उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसकी उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है। आप जानते हैं 90 डिग्री अभी मिटा दीजिए। 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो 1 होता है, और यहां कुछ नहीं तो 60 है। 60 के सामने वाला √3, यहां से यहां √3। 45 के सामने वाला भुजा 1 होता है और इधर भी 1 होता है। सर जी पूरा लंबाई यहां से यहां हो गया √3 + 1। तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी, एक जहाज यहां है एक जहाज यहां है, दोनों जहाजों के बीच का दूरी कितना? √3 + 1 है। और यहां से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना? 1 है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना? 90 मीटर, मतलब 1 की मान हो जाएगा 90 मीटर। मुझे ये दोनों जहाजों के बीच का दूरी निकालना, कितना? √3 + 1 निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 90 × √3 + 1 होगा। 90 √3 + 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आज का क्वेश्चन इजी है सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, कभी इजी कभी भारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर है। इसकी आयतन 231 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या की माप ज्ञात करें। देखिएगा, आप जानते हैं आयतन क्या होता है बेलन का? तो सर πr² होता है। और आप जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πrh होता है। ये दोनों की अनुपात लीजिए, ये दोनों में भाग लगा दीजिए। आयतन है 231 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 है। देखिए क्या मिला यहां से? सर पाई से पाई समाप्त हो गया, 2 आर ऊपरे था, एक आर से कट गया, एच से एच कटा, एच क्या मिलेगा? आर। 2 से काटेंगे तो ये 33 मिलेगा। सर जी ये 7 से कट जाएगा, तो आर बराबर में क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो त्रिज्या सीधा सीधा कितना मिल गया? 7 मिल गया। सही में? चलिए आज जल्दी ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। बोला गया है 85 रुपए प्रति मीटर की दर से इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड में बाड़ लगाने के खर्च का लागत ज्ञात करें। आप जानते हैं बाड़ जो लगता है वो परिमाप पे लगता है, तो और जो है वर्ग की परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है 4 गुना भुजा। और आप जानते हैं कि सबसे पहले एरिया दिया गया, वर्ग की एरिया भुजा स्क्वायर होता है, और ये दिया गया है, कितना दिया गया है? 1125।
तो a की मान होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 105। देखिएगा 100 से अधिक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहे, कैसे निकालते हैं? 5 की स्क्वायर 25 होता है, 5 को 105 में जोड़ दो 110 होता है। जैसे 106 का अगर स्क्वायर निकालना रहे तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 को 106 में जोड़ दो तो क्या होगा? 106 और 6 112 होगा। ठीक है, 112 होगा, ये होगा। जैसे 107 का स्क्वायर निकालना हो, क्या होगा? 7 के स्क्वायर 49 और 7 को 107 में जोड़ दो 7 7 14, ये हो जाएगा आपकी आंसर। तो सर जी यहां से सीधा सीधा आ गया वर्ग, आ गया ए, आ गया 105। तो सर जी बाड़ लगाने का खर्चा एक्सपेंडिचर पूछा है, तो एक्सपेंडिचर होगा पेरीमीटर इंटू रेट। रेट पेरीमीटर 4 गुना भुजा 105 और रेट है कितना? 85 रुपया, 85 है। इसको गुना करेंगे तो सर जी ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 4, ये गुना में 85। सर जी ये निकालेंगे तो 21। हम अपने तरीका से गुना कर दे रहे बउआ, आप गुना कर लीजिएगा। 17 इकाई 17, 17 दूनी 34, 17 इकाई 17, 17 34 1 35, आंसर हो जाएगा 35,700। हम अपने से गुना कर दिए हैं, आंसर हो गया आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आ गया ये क्वेश्चन 12। देखिए मतलब अब क्वेश्चन 12 में जाए, क्वेश्चन 12 में क्या है रुकिए हम देख रहे हैं, क्वेश्चन 12 देख रहे हैं। ये करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा बुआ, एक कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मानिए कि दिया गया है ए बी सी और एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से, और ये बोला गया है कि एंगल ए का कोण समद्विभाजक मानिए यहां मिला और इसी से डी पर मिलता है कोण समद्विभाजक, और इसी पे परपेंडिकुलर मानिए यहां पे ई पर मिलता है। मेरे प्यारे साथियों अगर जब भी ये दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए, एंगल किसका? तो डी ए ई का, तो क्या होता है? बड़े एंगल में से एंगल बी में से एंगल सी घट जाता है और बटा में 2 होता है। ये थ्योरी होता है, थ्योरम होता है बच्चे, ये क्या होता है? थ्योरम होता है। सेम कंडीशन यही पूछा है कि ए डी बी ए सी का कौन समद्विभाजक है और ए ई इस पे परपेंडिकुलर है, तो डी ए ई का एंगल पूछा है, डी ए ई का, तो एंगल हो जाएगा डी ए ई का एंगल क्या होगा बच्चे? तो क्या हो जाएगा? एंगल बी में से एंगल सी को घटा के बट्टा में 2 करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी कितना है? देखिए सॉरी यहां पे मैंने एक चीज गड़बड़ किया, जिस और बड़ा हो, जिस और एंगल बड़ा होगा उसी और परपेंडिकुलर होगा, जिस और एंगल बड़ा होगा उसी और परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा कौन सा? ए ई कौन समद्विभाजक है, ए ई कौन समद्विभाजक है। ठीक है बच्चे, ए ई कौन समद्विभाजक है, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इस ये कोण बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएंगे, उसके बाद बट्टा 2 करेंगे, तो 50 माइनस 30 बट्टा 2, तो ये होगा 20, 20 बट्टा 2 का मतलब 10 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। आंसर क्या होगा? 10 डिग्री। बोलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक बार हम 12 पे भी चले जाते हैं। ए भाई बता तो दिए ये पाई लगेगा, जब इंसान है यार, हम बता दिए कि पाई लगेगा, टेंशन काहे ले रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12 में पाई लगेगा, पाई छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हम गलत थोड़ी बताए हैं? अरे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, हम भी इंसान ही है भाई, काहे इतना आप लोग परेशान हो जाते हैं? गलत हम नहीं पढ़ाते हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है, हम कोई भी अगर हम अपने एग्जाम की बात बता रहे, कोई भी एग्जाम देते हैं ना, अगर उसमें मैथ है 100 में 100 मार्क्स आता है, 80 क्वेश्चन है ना 9 10th में, तो 80 में 80 मार्क्स मेरा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। या 70 बनाएंगे 70 में 70 आएगा, 80 जितना बनाएंगे सब सही होगा। ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं और नॉन अष्टक आगे बढ़ेंगे। जल्दी से क्लास समाप्त करने के बाद आगे भी क्लास होता है। ठीक है बच्चे, आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, बिना हम कमेंट सेक्शन पे ध्यान दिए हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बुआ, बोला गया 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट है, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काटे दिए जाते हैं, बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल
का काटे गए भाग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा सा वृत्ताकार ये वाला है, सर्किल है, इसमें से 3 गो वृत्ताकार काट लिया गया है। जो काटे गए उसकी क्षेत्रफल और जो बच गया है, सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या है कितना, ये दिया गया है। तो बड़े वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लो। सर क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, सर 20 स्क्वायर करोगे ये 400 पाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा बड़ा वाला। और इसमें से 3 गो छोटा छोटा वृत्त काटा गया, प्रत्येक छोटे वृत्त के क्षेत्रफल क्या हुआ, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है तो 6 है, लेकिन ये क्या गो है, 3 गो काटा गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया कितना होता है 108 पाई। मेरे प्यारे बच्चे बोला गया है क्या, आराम से प्यार से पढ़िया, बिना काटे गए भाग की क्षेत्रफल। बिना काटे गए भाग की क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो टोटल भाग के क्षेत्रफल में से जो काटे गए भाग की क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब 400 में से अगर 108 घटा देंगे तो सर जी 400 में से 108 घटाएंगे तो ये 2 होगा, ये 9 हो जाएगा और 3 से 1 जाएगा, 292 पाई हमारा आ गया बिना काटे गए भाग की क्षेत्रफल। और काटे गए भाग की क्षेत्रफल कितना है 108 पाई है ना। 3 गो वृत्त छोटा छोटा काटा गया है, तो इसी का अनुपात पूछा है। इसी का क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पाई से पाई कट गया। अब 4 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 4 तिया 12। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 28, 7 चौके 28। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 73:27 होगा। 73:27 आंसर क्या होगा, सी होगा। अरे हाँ या ना, एक बड़ा वृत्ताकार शीट था, उसे 3 छोटे छोटे जो है वृत्त काटा गया, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना था 20। हमने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, 3 छोटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, बिना काटे वाले के क्षेत्रफल आ गया, और काटे गए क्षेत्रफल का तो दिया ही गया था, 3 गो वृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक समुच्च दिया गया है, ये दिया गया है बच्चे, एक सेट दिया गया है, और इस सेट में बोला गया है 4 गुना माध्य प्लस में 2 गुना बहुलक माइनस में 2 गुना माध्यिका। ये सारा डाटा अरेंजमेंट है। सबसे पहले आप माध्य निकालिए। माध्य होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा का योग बटा डाटा की संख्या। डाटा को जोड़ो, सर जी 2 1 3 5 5 3 8 8 8 3 11 3 4 14 4 18 18 4 22 22 और 4 22 4 कितना होगा 26 26 4 कितना होगा 30। कितना हो गया बच्चे, डाटा का योग हो गया 30 और टोटल संख्या होगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। सर इससे इसे काटे तो माध्य आ गया 3। बहुलक आप जानते जो बहुत बार आया हो, बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आया हो। सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है, 4 आया है। माध्यिका कैसे निकालते सर, डाटा का आरोही क्रम में सजा देते हैं, ऑलरेडी आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं, ऑलरेडी ये डाटा सजा हुआ है बढ़ते क्रम में, तो बीच वाली संख्या होगा। बीच वाली संख्या कैसे काउंट करेंगे सर जी, देखेंगे सर जी 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 है। आप 1 2 इधर से लीजिए, 10 4 इधर से लीजिए, 1 2 4 4 इधर से लीजिए और 4 इधर से लीजिए, क्या बच गया, यही दोनों बच गया। तो जब माध्यिका जब निकालना रहेगा, जो दोनों बच गया इसी छोड़ के 2 से भाग, 6/2 का मतलब 3 होता है। और आपसे जो पूछा गया 4 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 3, और प्लस में 2 गुना बहुलक, बहुलक कितना है 4, और माइनस में 8 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 3 है। सर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, माइनस में 8 तिया 24, ये 20 माइनस 24 होगा माइनस, सर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बताएंगे। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, तो बोलने वाले का नेगेटिव, जो जिसका थिंक ही नेगेटिव है, जो नेगेटिव सोच ही लेते हैं, तो उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपकी सोच है, आपका दिमाग है, आपका आंख है, इंद्रियां हैं, आप जो भी देख सकते हैं, गलत चीजों को भी देख सकते हैं,
अच्छे चीजों को भी देख सकते हैं। आपके ध्यान अगर बार बार जा रहा है तो आप समझ सकते हैं आप किस प्रकार का इंसान है। आप समझिए एक बातों को, हम बड़ा प्यारा लाइन आपको हम बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? एक व्यक्ति अगर बार बार आपको गलत की पहचान करा रहा है तो ऑलरेडी वो गलत होता है, क्योंकि एक बुरा इंसान ही बुरे इंसान को पहचान सकता है, एक अच्छा बुरा इंसान ही बुरे इंसान को पहचान सकता है, एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छे इंसान की पहचान करता है। ठीक है, बुरे व्यक्ति में उतना समझ नहीं होता है जो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसे केवल सारी चीजों में बुराई ही नजर आता है। जो जैसा रहता है उसकी टेंडेंसी वैसा ही सोच का बन जाता है। तो कमेंट करने वाले को कमेंट करने दिया जाए, और हम पढ़ाने वाले हम लोग अपना जो व्यक्ति जो बच्चे स्टूडेंट बेहतरीन ढंग से लगे हुए हैं उनकी सफलता जरूर मिलेगा। बच्चे आइए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम अपने काम को करते रहेंगे। लगा 3 अंकों की एक संख्या में इसके अंकों का योग घटाने पर संख्या ये किससे सदैव विभाजित होगा? ऑलवेज किससे विभाजित होगा? 3 अंकों की संख्या आप ऐसे मानेंगे 100x प्लस में 10y प्लस में z। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y दहाई होना चाहिए, इसमें सैकड़ा होना चाहिए। ये 3 अंकों की संख्या है। बोला इस अंकों की संख्या में आपको क्या करना है? इसकी अंकों का योग क्या करना है? घटा देना है। अंकों का योग क्या करना है? घटा देना। अंक x y z है, घटा देना है। तो ये सदैव किससे विभाजित होगा? सर अगर 100x में से माइनस x घटेगा तो ये 99x होगा। 10x y में से y जाएगा 9y होगा। ये माइनस z प्लस z है, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये होगा। यहां से 9 कॉमन लेंगे तो ये 11x होगा प्लस y। आप देखिए किसकी मल्टीपल आया है? सर जी 9, जिसके आगे में अगर 9 लगा हुआ मतलब ये 9 का मल्टीपल आया है। और कोई भी संख्या अगर 9 का मल्टीपल आ रहा हो तो ऑलवेज वो क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। से विभाजित होगा, सदैव वो 9 से विभाजित होगा। अगर 9 का मल्टीपल आया है तो 9 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चे, हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 9 से विभाजित होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। बोला गया वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेषफल परंतु 7 से पुनः विभाजित हो। तो वैसी आंसर होगा। अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहेंगे तो एक ऐसी संख्या लीजिए 7 से भाग लगने पे पूरा पूरा कट जाए, उसके बाद ही कोई नियम को आगे करेंगे। सर 7 दूनी 14, इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। ये कौन सी संख्या होता है? सर जी ये पूरा पूरा 7 से कट रहा है और 25 से भी भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर 4 बच रहा है। लेकिन सर आप ये अलग तरीका है कि चलो डायरेक्टली देख लिए, चेक कर लिए। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28 हो गया 20, फिर नहीं कटा। ये तो 7 से नहीं कटा, ये भी 7 से नहीं कटा, यही 7 से कटेगा। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अगर आपको ऐसे है तो ठीक है, नहीं समझ में आया छोटी सी छोटी संख्या में आप ऐसे बनाएंगे 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? 36। हमारी आंसर जो होगा वो 36 के प्लस में क्या होगा? 4, क्योंकि रिमाइंडर बचाना है। क्या बचाना है? 4 बचाना। एलसीएम प्लस रिमाइंडर। क्या इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसा आंसर है? 36 4 आंसर है? नहीं सर। सर जी एक बात आप मुझे बताएंगे, इसी 36 से 4 से भाग मतलब ये 3600 का मल्टीपल भी हो सकता है। 36 1 2 3 4 5, लेकिन वैसी संख्या के लेना जिसमें 7 से भाग लगे। तो इसे जांच करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? इसी 3600 में हम 7 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। 7 पचे कितना हो जाएगा? 3500। सर जी ये 1 हुआ, फिर हो जाए एक बार में लगा दो, 7 हुआ, 3 उतरा, फिर मतलब 7 चौके 28, रिमाइंडर बच गया 2। 2 बचा मतलब 2 के प्लस में ये यहाँ पे क्या है? 2 बच रहा रिमाइंडर, और के कितना प्लस में 4 है। तो यहाँ पे के की मान क्या रखे ताकि 7 से भाग लग जाए? सर के की मान अगर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14, मतलब क्या हुआ? 7 से भाग लग रहा है। जस्ट ये एक चेक करने का नियम है। मतलब 3600 का कितना मल्टीपल करेंगे? तो 5 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे बच्चे? 5 गुना। यहां से हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। के की मान इसमें गुना करेंगे 0 0 6 5 30,
6 पंचे 30 के 0 और 5 तिया 15, 15 3 18, 10 में 4। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, आंसर क्या हो जाएगा सी। या आप डायरेक्टली 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 से भाग लगा कर देखें, संख्या में भाग लग जाएगा। अगर दो संख्या करता है तो फिर 25 से भाग लगा कर देखेंगे क्या शेषफल 4 बचा कि नहीं बचा, या 16 से लगा कर देखेंगे, या बात समझ रहे ना, सब अलग अलग तरीका। आगे आइए, बोला गया है ये एक सीक्वेंस दिया गया है, ये एपी में है और इसकी योगफल इसके बराबर में दिया गया 7, तो एन की मान क्या है। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, n/2 ए होता है। ए की मान है तो 3 ए होगा, प्लस में n-1 डी होता है। कॉमन डिफरेंस 5 में से घटाएंगे तो ये हो गया, और बट्टा में ये भी हमारा समान और 10 पदों तक है, तो n/2 ये भी 10/2, अंतिम पद कितना है 2a, तो 5 दूनी 10, प्लस में n-1 10 में से 1 जाएगा 9, और d कितना है 8 में से 5 जाएगा, ये हो गया बच्चे। और ये आप जानते हैं फॉर्मूला कितना 7। देखिए ये नीचे में 2 है, ये भी 2 है प्यारे साथियों, ये कितना हो जाएगा तो, और ये -2 करेंगे 6 में से 4 होगा, 10 में n करेंगे तो, और ये इधर देख पा रहे हैं आएगा सर जी, ये हो जाएगा 10 सीधा बट्टा में 10 में ये हो जाएगा 9, 27 और 10 37 हो, 27 और 10 37 हो। साथियों यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो बाहर खींच ले, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये प्लस में बराबर में 7 गुना 10 गुना, सर जी 2 से इसको काट देंगे 5 बार, अब इसे गुना करेंगे 7 5 जाएगा n प्लस में 2 को आगे कर n को इधर कर दिए, 7 5 35 35। एक ऐसी संख्या यहां ढूंढिए, आगे निकालोगे क्वाड्रिक बनेगा, हाँ तेज बनिए, आगे जैसे बनाओगे क्वाड्रिक बनेगा, लेकिन ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, सर जी एक बात बताएंगे, यहां पे कितना रखना पड़ेगा 35 रखेंगे, ताकि 35 में जोड़ेंगे 37 और इसके बराबर हो जाएगा, बाय ऑप्शन से कर लेंगे, सीधा सीधा ए हो आंसर। या आगे जैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रिक बनेगा, आगे जैसे सॉल्व करेंगे क्या बनेगा क्वाड्रिक बनेगा। आगे आइए, लगा छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने समूह में छात्र से, एक छात्र से मानिए 5 रुपया लिया गया, तो समूह में 5 छात्र थे 25 रुपया लिया जाएगा, जितना छात्र उतना पैसा। मानिए अगर x छात्र थे, x रुपया लिया गया है, और टोटल पैसा कुल धन कितना हुआ है, एक छात्र से x, तो टोटल x छात्र थे तो टोटल धन इतना बना, और टोटल कितना होगा सर जी, टोटल धन बना है इतना, सर जी x गुना x स्क्वायर बराबर में x बराबर में अगर रूट अंडर करेंगे वर्गमूल कितना होता है 77 एक अंक के बाद, लेकिन मुझे लग रहा है ये दशमलव गलती से लिखा गया होगा, ये दशमलव नहीं, ठीक है बच्चे, तो दशमलव मत दीजिए मेरे ख्याल से जो है, अब आप मत दीजिए, सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 77। तो कितने छात्र थे, कितने समूह में छात्र थे 77 थे। अगर पॉइंट आप लगाएंगे यहाँ पे, छात्र कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, छात्र क्या होता है रियल वैल्यू में, वो दशमलव गलती से लगा होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा बच्चे, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। आगे आइए, अगर 3 संख्याओं में से सबसे पहली संख्या दूसरी से 3 है तथा तीसरी पहली से 5 गुनी है, यदि 3 संख्या का औसत 57 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए 3 संख्या है बच्चे, पहली संख्या संख्या और तीसरी संख्या, बोला अगर 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3, पहली संख्या जो है
संख्या से एक, तो इससे ये 3 गुना, तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुना, ये 3 का 5 गुना 3 होगा, 15 होगा। अगर औसत हमारा 57 है 3 संख्या का, तो योगफल होता औसत गुना संख्या, 57 गुना 3 करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 5 तिया 15 2 17, 171 हो। यहां से योगफल जोड़ेंगे सर जी, 5 3 8 1 19, टोटल योगफल हो गया 19, और 19 नमा 171, 1 यूनिट का मान 19 यूनिट का मान 171, 1 यूनिट का मान 9 होगा। पूछा गया है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या 15, सबसे संख्या 1, दोनों का अंतर कितना है? 14 यूनिट, 14 नामा 104, क्या होगा आंसर? क्या होगा बच्चे? सी होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अगर रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ये था, -10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2x, 3x और क्या था? 4x था। प्रेजेंट में 10 साल पहले अगर 2x का था रमेश, तो अभी कितना का होगा? 10 जोड़, अभी भी इस देंगे 10, तो ये सब 10, सब में 10-10 साल बढ़ा दीजिएगा तो वर्तमान में आ जाएगा। और वर्तमान वर्ष का आयु कितना है? तो 93 है, योग 93 है। कितने वर्ष है? 93 है। प्यारे साथियों, 5 5 4 9, x होगा 10 20 जाके घट जाएगा, घटेगा इधर से, के बराबर होगी। 93 में से 30 घटेगा तो 63 हो जाएगा, 63 घटेगा तो x की मान 7। कहा जाता है अमित की वर्तमान उम्र, ये किसका है? ये रमेश का, ये महेश का, ये है। अमित बताओगे 4x है, x की मान 7, 7 चौक 28, ये 10 वर्ष पूर्व था, प्रेजेंट में लाने के लिए 10 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 38 साल का हो जाएंगे, 38 वर्ष का। कोई समस्या है तो बताएंगे, समस्या नहीं होना चाहिए साथियों। आगे आइए, बोला गया यदि x इक्वल टू इतना है तो रूट अंडर में ये बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए, अगर x की मान दिया गया है और 1/x की मान निकालना हो, x प्लस 1/x, इसका रिवर्स मान निकालना हो, मेरे प्यारे साथियों, ये जो संख्या दिया गया है सबसे पहले ये स्क्वायर रूट में है, तो ये बड़ी संख्या ढूंढना है। मतलब इसकी स्क्वायर पहले करके देखो, 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, 6 दोनों के स्क्वायर करके देखो। अगर अंतर 1 आ जाए, कितने आ जाए? अंतर 1 आ जाए तो दिमाग एकदम नहीं लगाना। अगर प्लस वाला पूछा जाए तो गुना बड़ी संख्या आंसर होता है। अगर माइनस वाला पूछा जाएगा, जैसे कि x प्लस 1/x पूछा जाएगा, तो गुना बड़ी संख्या। अगर x माइनस 1/x पूछा जाएगा तो 2 गुना छोटी। तो मुझे प्लस वाला पहले निकालिए, 2 गुना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 25 है कि 24? 25, 25 मतलब 5, 2 गुना 5 होगा, डायरेक्ट इसकी मान निकल जाएगा, 5 दूनी 10। सर माइनस में जाना है, जब भी इसको में जाना है साथियों, अगर ये ऐसा रहे, अगर ये k रहे और मुझे माइनस में जाना स्क्वायर रूट में, ध्यान रखिएगा क्या होगा? सर जी k में से 2 माइनस करके स्क्वायर रूट करेंगे। सर जी अगर हम माइनस में जाना चाहते हैं, के अंडर में ये माइनस में लेके जाना चाहते हैं, अंडर 10 में हटा देंगे, कितना हो जाएगा इसकी मान? 8। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 की वर्गमूल 2 और रूट फंस जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2, आप तो जानते ही हैं 8 को, इतना तो बच्चे जानते हो। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताएंगे। अब कई सारे बच्चे हम थोड़ा सा इस और साइड होते हैं ताकि आप स्क्रीन शॉट लीजिए, तो बोलते सर सॉल्यूशन देख कर आते हैं। रे गधा, क्या बोले हम, आप लोग को तो मुझे समझ नहीं आता है। कभी हम जब ऑफलाइन में बैठे रहे ना, तो कोई क्वेश्चन रेंडमली उठा कर लेके आ जाना, बता देंगे मेरे पास कितना नॉलेज है, क्या है। मेरे नॉलेज से आपको कोई लेना देना नहीं है बच्चे, बात को ध्यान रखिए। आपकी नॉलेज क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, कितना जल्दी आप बना पा रहे, उसी से आपका रिजल्ट होगा बच्चे। हमारी नॉलेज को छोड़, हमारे
नॉलेज में आओगे ना तो दिमाग हिल जाएगा आपका। जब हम अपने रिजल्ट दिखा देंगे, हम अपने बारे में बता देंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। पढ़ा रहे तो ये मत समझिए हम आपको, अगर क्षमता रखते हैं पढ़ाने का तो मेरे पास नॉलेज होगा तभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हीरो बनना है, हर जगह हीरो नहीं बनना है, ठीक है ना। आपसे बड़े हीरो हम हैं, आपसे बड़े हीरो हैं, आपको नहीं पता है तो कभी सामने आकर मिलिए, आपसे बड़े हीरो हम हैं। हीरो मेरे सामने हीरोगिरी आपका नहीं चलेगा। कितना मैथ में जानते हो आ जाना एक बार हमारे सामने, हम आपको बता देंगे ना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट बनकर रहिए, टीचर बन जाइएगा, फिर आइएगा हाँ सर आपसे ज्यादा नॉलेज है, कोई बात नहीं, नौकरी तो हो गया ना, नॉलेज है। नॉलेज वाला का फलनमा का बेटा तेज था तो तेजे रह गया, नौकरी नहीं ले पाया, तेजे का तेजे रह जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये लॉगरिथम में मेरे ख्याल से आंसर निकलना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर लग रहा है। ये लॉग जो दिया गया है, लॉग आप क्या कर सकते हैं 80 और यहां पे दिया गया माइनस, ये दिया गया है। अब आप इसमें कर सकते हैं, चलिए में कुछ, ठीक है, कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम देखते हैं। सर जी ये लॉग हो जाएगा पे पावर 4, ये हो जाएगा -1 है, अगर ऊपर लेके जाओगे -3 पे पावर -1 के बच्चे -1 कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो, लॉग है तो लॉग है तो इस पे लिख सकते हो -3 पावर 4। अगर मान लीजिए सम संख्या माइनस में लगा देते तो ये प्लस ही होगा, ये माइनस में -1। बातों को समझिएगा, किसी भी संख्या पे पावर अगर नेगेटिव रहे फर्ज करोगे पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से मेरे पास क्या था -3, पावर में नहीं था 1 था, हमने 3 पर लेके गया तो मेरे पावर में माइनस हो, मेरे पावर में क्या हो गया -1 हो गया। ऑलरेडी यहां माइनस था, हमने यहां भी एक्सपोनेंट में भी माइनस लगा दिया। क्यों? सम संख्या अगर माइनस पे माइनस लिख के पावर कर, अगर सम संख्या तो कोई फर्क नहीं, नेगेटिव ही है। अब ये इसको हम आगे ले आते हैं, क्या ले आते हैं आगे 4, और ये क्या हो जाएगा -1 और नीचे ये हो जाएगा log -3। ये दोनों का बेस समान रहे तो ये इक्वल होता है, ये -4 आंसर, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये मत कहेंगे कि बेस माइनस में नहीं होता है, एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होता है, सर बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलना है। अब आपको जो बोलना होगा बोलना। इस क्वेश्चन में अगर x लगा रहता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, ये तो ऑलरेडी माइनस दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ आपका मान देना चाहिए कि इसके बराबर x है, तो ये बनाना और आसान हो जाता। आप जानते हैं इसकी पावर यहां आगे आ जाता है, इसकी पावर नीचे बट्टा में हो जाता है। और लॉग अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट और बेस दोनों समान रहे तो इसकी मान क्या होता है 1 होता है। सीधा सीधा इसकी मान, अगर इसकी मान 1 हो गया, ये 4/-1 आंसर क्या हो गया बच्चे, -4 हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है a का 30%, a का 30% का मतलब होता है 3/10, तो 3a/10। b का ये, इसको उड़ा दोगे तो नीचे में 100 आएगा, ये काटेंगे तो 4 होगा। सर जी 4 क्या बोला गया c। मेरे प्यारे बच्चे इसके आगे में कुछ नहीं है, एक है एक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, a b c पहले मान निकालिए। आप सारे बच्चे जानते हैं जो नीचे में है वो तो रहता ही है, a का मान 10, b की मान 4, c की मान 5, लेकिन आप ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए 3 और 3 से भाग देंगे 1, 1 गुना जो आया इस एलसीएम में जो आया 3 से भाग देंगे 1 और नीचे वाले से गुना करेंगे, कितना होगा, तो 10 का ही 10 होगा। इस 1 से भाग देंगे 3 गुना 4 करेंगे 12, इस 1 से भाग देंगे 3 में 3 से 5 में गुना करेंगे 15। ये रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे, निकल गया। अब एबीसी मान पूछा, यही होगा 10 12 15, 10 12 15 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे ही नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। लगा एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपए में खरीदा, तो बताओगे अगर 100 संतरा मेरे प्यारे बच्चे 350 रुपए में खरीदा तो एक संतरे का कीमत कितना होगा, 100 भाग दे देंगे 3.5 रुपया होगा। बहुत अच्छा बात है। लगा है वो 48 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो विक्रय मूल्य यहां से आ जाएगा, क्या आएगा 48 रुपए में बच्चे 12 बेच रहे हैं, तो एक दर्जन एक का मान कितना होगा, 12 से भाग दे देंगे, एक का मान निकल जाएगा, एक फल का मान निकलेगा
12 चौक 48। बताएंगे सीधा दिख रहा है लाभ हुआ, 3.5 में खरीदा 4 में बेच रहा है सर जी, 0.5 की लाभ हुआ। सर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 0.5 की लाभ हुआ कहां से? तो 3.5 प्रतिशत लगाने के लिए सर सेम जगह पे दशमलव है, कट जाएगा, इसको काटेंगे 7, 1/7 का मतलब 10 सही 2/7%, 14 सही 2/7% आपके ऑप्शन में। चौदह सही 2/7%। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर आंसर ए होगा। रे ए कैसे हो जाएगा? यहां दूर रहेगा तब ना होगा ए है। अब कहोगे सर ए आंसर गलत बता दिए, सर ए आंसर गलत पढ़ा दिए। कहीं का क्या बोले आप लोग, ज्यादा ज्ञानी मत बना करो, हम बस इतना ही कहते हैं। लगा आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री 2:3 था। यदि वनीला 4 और बिक जाती है तो इसकी अनुपात 3:4 हो जाती है। मतलब वनीला मान लीजिए 2x था, चॉकलेटी हमारे पास 3x था, लेकिन वनीला अगर 4 और बिक जाता है तो इसके अनुपात 3:4 हो जाता। आप ऐसे कर सकते, यहां से x की मान निकालोगे, आपकी x में गुणा कर दोगे आंसर। यह आप समझने की प्रयास करो, ध्यान से समझो। आप ऐसे नहीं भी कर सकते हो, ये वनीला है और ये चॉकलेटी है, ये 2:3 है। लगा 4 वनीला 4 और बिक जाती है तो इसकी अनुपात 3:4 हो जाता है। अरे भाई साहब वनीला ना बिका, चॉकलेटली तो सेम है, चॉकलेटी का कलर सेम होना चाहिए, तो चॉकलेट को सेम करने के लिए इस 4 को उठा के यहां गुना, इस 3 उठा के यहां 4 से किए तो यहां भी गुना। साथियों रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी गुना भाग कर सकते, 8 होगा 4 तिया, या 9 होगा 4 तिया। वनीला था ये चॉकलेट, वनीला 8 से 9 हुआ, कितना हो गया? 1 बिका, यही ना होगा। 4 और बिक जाती है, बात उस सही है। 1 की मान कितना होगा? 1 की मान हो जाएगा 4, लिखा गया है 1 बढ़ा 4 हो जाएगा, घट ना जाए। वनीला कितना? 8, 8 चौके। चलिए बेसिक से ही बताते, सुन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए वनीला 2x था और 3x था, वनीला 4 और बिक जाता है तो इसके 4 क्या करेंगे? 8x 4 चौके 9 कटेगा, x की मान होगा 16। वनीला उस दिन कितना बिक रहे थे? 4 और बोला गया वर्तमान में कितना बिका होगा, तब हम 4 को ये लेते, लेकिन अभी बोला वनीला कितना बिका है, वनीला 2x बिका है, तो x की मान 16। वर्तमान में कितना बिक रहा है? 4 और जोड़ देते, 32 4 36, लेकिन नहीं पूछ, जब कुछ नहीं बोले तो प्रारंभिक वाला निकालते हैं बउआ। आगे बोला गया है एमडीएच फॉर्मूला लगेगा, देखकर ही लग रहा है एकदम सिंपल क्वेश्चन। बोला गया 39 में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में सड़क को क्या करता है? मरम्मत करता है। लेकिन अगला पार्ट में बोला गया है कि 30 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके सड़क को मरम्मत करने में कितना दिन में पूरा होगा? मान ली डी दिनों में पूरा होगा। एमडीएच फॉर्मूला आप लोग भली बात पढ़े होंगे, ये हो जाएगा 6 दूना 12 का 5 दूना 10 से आप काट लीजिएगा अपने अनुसार से। 13 दिन में का पूरा काम कम। कितना देर लगेगा बच्चे? 13 दिन लगेगा। बोलिए किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताएंगे। आगे बोला गया है ए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा है। एक बात आप मुझे बताएंगे, अगर ये कोई काम है इसमें टोटल वर्क हो रहा है, ए से करवाओगे तो 18 दिनों में करवाओगे, 15 दिनों में, तो आप टोटल वर्क मानिए 90, 18 दिनों में 90 काम तो 1 दिनों में 5 काम, ये एक ही क्षमता आ गया। 15 दिनों में 90 काम तो 1 दिनों में काम, और बी की क्षमता आ गया। बोला गया बी ने 10 दिनों तक काम किया, तो बी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, 10 दिनों में 60 काम किया होगा। तो काम 90 में से अगर बी ए 60 काम कर दिया तो कितना काम बचा है? काम बचा है
शेष काम जो है कौन ए से करवाओगे? तो 30 काम है ए, 5 के हिसाब से एक दिन में 5 काम करता है ए। बताओ 30 काम करने में कितना लेगा? तो 6 दिन लेगा। कितना दिन लेगा साथियों? 6 दिन लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 दिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से कितना है? पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुना है। ये एक अगर पानी भरता है तो ये भरेगा। ये क्षमता की बात हुआ है। लगे दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट भर सकता है। टोटल वाटर अगर ये दोनों मिल जाएगा तो 1 मिनट में ए भरेगा और बी 1 भरेगा। 3 4 के हिसाब से भरता है, 36 भर जाता है। टोटल वाटर कितना होगा? 6 12 2 144 लीटर। धीमी गति वाले पाइप से इसे देगा। तो धीमी पाइप वाला कौन है? अगर 144 लीटर पानी भरोगे, एक के भरेगा 144 मिनट लगेगा साथियों। 44 क्या हो जाएगा? चलिए टेंशन न को लेने का, टेंशन नहीं लेना है। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कोई समस्या है तो बताएंगे। साथियों बोला जाता है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अगर 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी आदमी को पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार करेगी। बोला जाता है कि विपरीत दिशा से वो व्यक्ति आ रहे हैं, वो व्यक्ति भी चल रहा है, उसे 6 सेकंड में पार करती, अपनी लंबाई को पार करेगी। ट्रेन की चाल मानिए x किलोमीटर पर घंटा के इस ट्रेन चल रही है। विपरीत दिशा से वो आदमी भी आ रहा है, सापेक्ष चाल लग जाएगा, विपरीत दिशा में दोनों चाल जुड़ जाएगा। इस चाल से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, इस चाल से वो 6 सेकंड में एक आदमी को पार करता है। तो दूरी बराबर में चाल गुना समय, समय 6 सेकंड था, क्या पार की होगी? अपनी लंबाई पार की होगी। तो अपनी लंबाई कितना था? 100 कट जाएगा 6, 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, x प्लस x हो 60 किलो। क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बी। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर है, एक मोटर वेग 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस लौटकर 12 घंटा में आ जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल। अब बताओगे समय बराबर में दूरी बटा चाल, 35 गए विपरीत दिशा में, नाव की चाल x मानिए, धारा की चाल y की जगह पे 1 हो गया। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, लौटने में धारा के साथ लौटोगे तो x + 1, समय बराबर दूरी बटा, टोटल समय कितना लगा? 12 घंटा। आगे सॉल्व करोगे क्वाड्रिक बनेगा। क्वाड्रिक मत बनाओ, बाय ऑप्शन चले जाओ। क्या चले जाओ? बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन जाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे, आप देखेंगे सर बाय ऑप्शन अगर जा रहे, पहला ऑप्शन को अगर ट्राई करते हैं, ये होने की संभावना अगर होगा, सर जी अगर x के मान 6 रखते हैं, सर जी x की मान 6 रखते, 6 में से 1 जगह 5, 5 में से 7 होगा। ये 6 1 7, 7 5 35, 7 5 12 सेटिस्फाई कर गया। यही हमारा सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा आंसर, यही हमारा। आगे क्वाड्रिक नहीं बनाना है, देख लेना है बाय ऑप्शन से, वही हमारा क्या आंसर। बोला चक्रवृद्धि ब्याज के किस धन पर धन का मिश्र धन 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती तो ब्याज की दर ज्ञात करे। कोई धनराशि है p रुपया, बोला गया 2 वर्ष का अगर समय दोगे इस पे, ये धनराशि हो जाता है 9,680 रुपया। यही धनराशि का अगर 3 ये हो जाता है कितना? 10,648 रुपया। सर यहां से यहां 2 वर्ष, यहां से यहां 3 वर्ष, आप मुझे बताएंगे यहां से यहां कितने वर्ष? तो यहां से यहां 1 वर्ष, यहां से यहां 3, यहां से यहां 2, यहां से यहां। याद रखेंगे अगर बीच का समय का गैपिंग, मूलधन और मिश्रधन का गैपिंग अगर 1 का रहे तो सिंपल निकाल देंगे, 2 का रहे तो स्क्वायर रूट करेंगे रेट निकालने के लिए, 3 का रहे तो क्यूब करेंगे। सीधा सीधा सिंपल 1 गैपिंग था, सीधा सीधा 9,680 रुपया, 10,648 बना। कितना ब्याज बना? आएंगे 8 हो गया। अब सर जी इस 14 में 8 जाएगा, ठीक है। क्या बचा? 5, 5 में से
₹68 ब्याज बना। कितना से? प्रतिशत लगाने के लिए 10%। समय 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर रूट लगा देते, 3 रहता तो लगाते, लेकिन वैसा कुछ था नहीं, वैसा कुछ था नहीं। आगे बोला गया एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है, इनके अंतःवृत्त का फल ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त, सबसे पहले इधर लिख देते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2/3, समबाहु त्रिभुज। परित्रिज्या होता है a/√3। क्या होता है? a/√3। अंतः त्रिज्या अगर निकालना रहे समबाहु त्रिभुज में, सर जी क्या होता है? a त्रिभुज का कितना हो गया? 42/√3 से काटेंगे, ये 21 होगा। 21 को 7 या 21, 7 रूट काटेंगे, रूट r बराबर में आ गया 7 रूट। साथियों एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई की मान 22/7, आर स्क्वायर करेंगे 7 के स्क्वायर 49 होगा, √3 का स्क्वायर काटेंगे तो ये 7 होगा। सर जी ये गुना करेंगे, 7 या 21 42, 11, 4 2 462 क्या होगा? सर लास्ट का क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे साथियों आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।